तो जवाब आप लोगों को मिल रहा है, भेज रहा है, और इसीलिए अब आर पार की लड़ाई हो रही है तुम्हारे पास इतने तो कर्नल दिनेश नैने साहब, अब हम भेजेंगे जनाजे। सर ये देखिए अयूब मिर्जा जी हैं और नदीम, मेजर नदीम है, यहाँ टीवी पर बैठकर उनको धमकी दे रहे हैं, और उधर 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको हमारा हक चाहिए, इस बार नहीं मानेंगे, जितनी गोलियां चलानी है चला लो। चलाओ। विद्यानाथ, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं वो मामले को सीरियसली नहीं ले रहे। 48 घंटे का जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी ने एक अल्टीमेटम दिया है 9 जुलाई का, जिसके अंदर पूरे के पूरे पीओके से मूवमेंट्स हो रही हैं। आप मीरपुर देख लें, आप मुजफ्फराबाद देख लें, आप कोटली देख लें, आप डडियाल देख लें, आप जीरो पॉइंट देख लें, कहीं भी देख लें, नीलम घाटी भी देख लें, हर तरफ से। और इसमें मैं एक बात और बताऊं, बलूच और पश्तून भाई भी हैं, वो भी आ रहे हैं। ये सारा मूवमेंट हो रहा है एक अब्बास स्टेडियम, जो कि आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि अब्बास कोट के अंदर है, रावलकोट के इलाके में, डडियाल के पास में। वहां पे बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, बड़ी भारी संख्या में बैठे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। नदीम प्लीज, मैं जानता हूं तुम सीरियस नहीं हो, तुम सब डिस्टर्ब कर नैरेटिव बदलोगे। प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दो। आप बोलिएगा, मैं गलत हूं तो बोल देना, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादुए कातिल में है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, पीओके में इंकलाब आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवाजें आ रही हैं। और एक आवाज हो रही है, उन्होंने 9 तारीख के लिए ओआईसी को इनवाइट किया है, यूनाइटेड नेशंस को इनवाइट किया है, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसी है उनको इनवाइट किया है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कल ही बॉब ब्लैकमैन एमपी ने आवाज भी उठा दी है कि अभी यूके को खड़ा होना चाहिए। यूके के अंदर डाउनिंग स्ट्रीट 10 से लेके आपकी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी तक भारी संख्या में लोग चले हैं। और इसके अलावा जो सरदार इमान खान है जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के, उन्होंने भारत से गुहार लगा दी है, पुंछ के लोगों से गुहार लगा दी है, नौशहरा में गुहार लगा दी है, मनकोट में गुहार लगा दी है, अखनूर में गुहार लगा दी है कि हमें मदद चाहिए। पाकिस्तान के लोग हमें आर्थिक तंगी में रख रहे हैं, दवाएं नहीं देने जा रहे, देते दवाएं नहीं आने दे रहे, रोटी नहीं देने दे रहे। और मैं तो कहूंगा विद्यानाथ, ये इस टाइम पे हमारी परंपराओं के मुताबिक भारतीय सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी चैनल के मुताबिक, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अभी हमें रिहैबिलिटेशन कैंप खोलने चाहिए। वहां पे दवाएं और अपने, ये जो कहा था मिर्जा साहब ने, मैं मिर्जा भाई से थोड़ी गुस्ताखी माफ हो, ये आपने कहा कि अपने लोगों को, ये लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये भारत के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। तो हमें इनके लिए अभी ये सेंटर खोल देने चाहिए जल्द से जल्द, वहां पे पूरी सिक्योरिटी लगा दी जाए, इन लोगों को आने दिया जाए, अपना राशन लेके जाए। और अगर पाकिस्तान की सेना सीज फायर तोड़ती है तो इनका ऐसा मांग कर रहे हैं। देखिए, हमने कई बार तस्वीरों में, वीडियोस में ये दिखाया है कि वहां के, सुन लीजिए नदीम साहब, सुनिए, मत इतना चिल्लाइए, उधर इतना हाँक रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर बलबलाने से कुछ नहीं होगा। पीओजे के वाले आप लोगों को सबक सिखा रहे हैं, उतार दी ना आपने फौज, अपना सारी पुलिस फोर्स वहां लगा दी ना आप लोगों ने, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? मासूम लोगों को मार रहे हैं ना, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं आप लोग। उनकी मांग क्या है कि जो मेरा है वो मुझे दे दिया उनको, वो सब दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया। मौज काट रहे हैं जो वहां पर आपके अफसर और अधिकारी, उनके संसाधन पर बैठकर आपके अफसर और अधिकारी मौज काट रहे हैं, वहां आप लोग आतंकी कैंप चला रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में उस्मा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिस्टर्बेंस है। ये साहब आंखें दिखाते हो, हमारा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में है, हमारा खाते हो। उनको हमने सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पे दे दी, बिजली सब्सिडाइज रेट पर दे दी। वाह, आपने मेहरबानी कर दी उन पर, ये कदरदानी है, आपने उनका कदर किया। पुलिस क्या कर रही है? मेहरबानी बरसा रहे हैं आप लोग। लेकिन उनकी डिमांड मानी है, उनकी डिमांड मानी है, हमने एहसान नहीं किया। हमने अरे सर, मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर है, एक सेकंड, आपका देश है, आपकी हमने सेना और आपकी 38 पुलिस में वहां से पे क्या कर रही 35 है? डिमांड बाहर निकलो, बाहर निकलो वहां से। सर जी आप आए ना, बाहर निकलिए। आप आपका आए, क्या मतलब आजाद कश्मीर के आप में अंदर? हिम्मत है। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अयूब मिर्जा साहब का फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए साहब, ये वहां की मांग है। आप देखिए, अयूब मिर्जा हाथ में तिरंगा लेकर बैठे हैं और वहां के लोग ये कह रहे हैं हराम है ये कि हमको तिरंगा चाहिए। बैठे हुए हैं पाकिस्तान वहां के लोग कह रहे हैं हमको हमारा अधिकार चाहिए। बहुत दिन हो गया जोर जबरदस्ती और कब्जे वाली जिंदगी नहीं जीनी है, नहीं जीना चाहते ये लोग आप लोगों के साथ। प्लेबिसाइड करा लें, ये खून के आंसू नहीं रोना चाहते हैं। मुझसे हटता नहीं है, करा लें, पता नहीं क्या। रेफरेंडम करा लें, प्लेबिसाइड करा लें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अयूब साहब क्या कह रहे हैं आप बताइए। अपने आप बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अयूब मिर्जा क्या कह रहे हैं? अयूब मिर्जा बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि हम भारतीय थे, हम भारतीय रहेंगे, हम कभी ख्वाब में भी पाकिस्तानी होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये शख्स जो बैठा है, ये नमक हराम आदमी है, ये हमारा खाता है, हमारा पीता है, हमारी डैमों से पैदा होने वाली बिजली के लाइट जला के इस वक्त भी ये बैठा हुआ है। ये नमक हराम है। हमारे पानियों से पैदा होने वाली गेहूं खाकर तुम ये संडे बने हो, समझ आई ना? संडे और इतने बड़े मोटे ताजे बने हो, ये हमारे पानी से, हमारे गेहूं से, हमारी बिजली से तुम्हारे पंजाब की फैक्ट्रियां चलती हैं। तुम पंजाब के नमक हराम हो, तुम्हारी फौज नमक हराम, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी नमक हराम, बेगैरत और नमक हराम लोग हो तुम आज उन लोगों के ऊपर बंदूक तान के रख रहे हो जिन्होंने तुम्हें पाला। अब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। मेजर नदीम, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। मुंह पे थप्पड़ मारना कहते हैं इसको मुंह पर थप्पड़ मारना कहते हैं सर। मेजर साहब, अरे आदरणीय मेजर साहब, इसको थप्पड़ मारना कहते हैं। आपके मुंह पर अयूब मिर्जा ने थप्पड़ मारा है, जूता मारना भी कहते हैं, जूता भी मारा है आपके ऊपर। सर पे आप लोगों और आप देखिए क्या क्या मारते हैं ये लोग, क्या क्या आप लोगों को पड़ती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और 24 घंटे का जो अल्टीमेटम खत्म हुआ है, उसके बाद यूं ही नहीं, इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। उस्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। अयूब मिर्जा साहब को जो कहना था उन्होंने कह दिया, नदीम साहब आपने भी कह दिया। उस्मा जी, एक टेरिटरी है, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको हमारा हक दे दीजिए भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी गोली नहीं चाहिए, हमको खून के आंसू नहीं चाहिए, हम जिंदगी जीना चाहते हैं, हम शान से जीना चाहते हैं, हम शौक से जीना चाहते हैं, हम अपने संसाधन पर जीना चाहते हैं। क्यों पाकिस्तान की सरकार ये दरिंदगी और उनके साथ जुल्म ढा रही है? उस्मा जी देखिए, मैं आप लोगों की कहानियां सुन रही हूं। बदतहजीबी का एक तूफान है आपके चैनल पे कि इनको तो कंट्रोल ही नहीं अपनी जुबान पे। ये लफ्ज नमक हराम, फलाना बेगैरत, फलाना खुदा का खौफ कर ले। सबसे पहले तो मैं आपकी इतनी नाकस इंफॉर्मेशन है कि आपको ये नहीं पता कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी डेजिग्नेशन बता देती हूँ। वो हमारे फील्ड मार्शल हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, जिससे आप इतना घबराते हैं, आप इतना डरते हैं। ये जो आप इल्काबात देते हैं ना, तो हमारे पास की आपकी मोदी सरकार को देने के बहुत इल्काबात हैं। गुजरात ईसाई मोदी चाय वाला, हमारे पास बहुत इल्काबात है। दिल को खुश रखने के लिए एक शेर है, सुन लीजिए उस्मा। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस तरह के ख्यालात पर कितने ब्रह्मास्त्र, सुन लीजिए, इस तरह के ख्यालात पर कितने ब्रह्मास्त्र पड़े ना आप लोगों को। ब्रह्मोस ने कैसे आप लोगों के नाक में दम करके
और पानी पानी कर दिया था, धुआं धुआं कर दिया। प्लीज मत आइए, मुद्दे पर रहिए ना। पीओजेके पर रहेंगी उस्मा की नहीं रहेंगी, बताइए। पीओजेके पर मैंने सवाल किया है, पीओजेके पर मैंने सवाल किया है। उस्मा कारदार, पीओजेके पर सवाल किया है। आपका आर्मी चीफ अगर मुल्ला है तो उसे मुल्ला कहा जाएगा, आपका आर्मी चीफ फर्जी है तो उसे फर्जी कहा जाएगा। आपके आर्मी चीफ ने आपके देश के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। यह आप लोगों की बदनसीबी है। आपके आर्मी चीफ की वजह से आज पीओ